मतलब पूरा जो है भगवान के सिर पर ही चढ़ा देते, पूरा ढंग ये कागज पड़ा हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। अक्सर ही मेरी कुछ बहनों का कमेंट आता रहता है कि हमने 16 गुरुवार 16 सोमवार के लिए बहुत सारे व्रत करने के बावजूद भी जो है हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो होता क्या है कि हमारा व्रत कुछ छोटे छोटे बातों से जो है खंडित हो जाता है, जिनको हम मतलब ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि जानते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, लोग 2-3 व्रत एक साथ ही उठा लेते हैं, सोचते हैं कि भूखे रहना ही व्रत होता है। अगर ऐसा होता तो गरीब लोगों को 5-5 10-10 दिन का भोजन नहीं मिलता, तो उनका व्रत हो जाता तो गरीबी ना दूर हो जाती। कुत्ते बिल्ली जो है कितने दिनों तक मतलब भोजन नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भूखे रहने को ही व्रत कहा जाता है, कई सारे त्याग और कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं। बहुत सावधानी के साथ जब हम कोई एक व्रत पूर्ण करते हैं तो करें चाहे एक ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, पूरा दिन आपको याद रहना चाहिए। कुछ गलतियां पूजा में हो जाती हैं और कुछ गलतियां पूजा के अलावा बाहरी कारणों से हो जाती हैं। सबसे पहले पूजा में की गई गलतियों की बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप जो है व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेना ज़रूरी है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके और हाथ में अगर कुछ नहीं मिल रहा, चावल, फूल, कुशा, जल और दक्षिणा साथ में, तो केवल जल लेकर के ही जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपना संकल्प ज़रूर लें। और जब भी आप संकल्प ले रहे हैं, जैसे कि एक ही बार संकल्प लेते हैं 16 गुरुवार का पहले ही गुरुवार में, अगर हर बार नहीं ले रहे हैं तो जैसे कि हम भगवान को फिर से याद दिला रहे हों, भगवान श्री गणपति के पास कि आज मेरा ये व्रत है और संपन्न करवाना। क्योंकि गणपति जी जो है वो विघ्न विनाशक कहलाते हैं। व्रत में हमेशा बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कभी हमने कुछ खा लिया, कभी कुछ है, पूरा ढंग से सामान नहीं मिल रहा है, ऐसा बहुत सारी। तो श्री गणेश को मना लेने से, थोड़ा सा बोल देने से क्या है, वो बाधाएं व्रत की दूर कर देते, वरना नकारात्मक शक्तियाँ जो है आपके व्रत को बाधित करती हैं, ठीक है। जब आपने संकल्प इत्यादि ले लिया और रोज आपने बोल दिया हर व्रत में गणेश जी से, इसके बाद क्या करना है, जब भी आप व्रत की मुख्य पूजा करते हैं तो एक गलती सबसे बड़ी महिलाएं करती हैं कि हल्दी सुपारी रखी और सीधे पूजा करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपने भगवान का आवाहन नहीं किया, भगवान को बुलाया ही नहीं, तो पूजा किसकी आप कर रहे हैं। ऐसा तो है तो फिर दुकान में ही आप सुपारी और हल्दी रखी रहेगी तो वहीं आप पूजा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले भगवान को बुलाना होता है। जब भगवान का वास होगा तभी तो वो मतलब पूजा स्वीकार करेंगे और आपका फल प्रदान करेंगे। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ विधियाँ, तो ध्यान से देखा करिए, क्योंकि पूजा ही विशेष होती है किसी भी व्रत की, ठीक है। भूखे रह के तपस्या करके हम पूजा करते हैं, वही विशेष होती है। तो ध्यान रखा करें, आवाहन करके ही पूजा किया करें। दूसरी कोई गलती हो जाती है ऊपर नीचे मतलब विधियों में तो चल जाता है, लेकिन होता क्या है कि हम भगवान को मतलब सिर्फ भगवान ही समझते हैं। बुलाने के बाद हम यही समझते हैं कि हल्दी सुपारी है, तो क्या है ना, जैसे कि ये कागज़ पड़ा हुआ है तो कागज़ में ही हम भोग उनको रख दिए, कुछ भी मतलब हमने। अब भगवान अगर आपके घर आएंगे तो आप उनका कैसा स्वागत करेंगे बताइए। सबसे पहले उनके चरण धोने चाहिए बढ़िया से, मतलब इतना अंदर भाव प्रेम होना चाहिए कि हाँ सचमुच भगवान आए। ऐसा नहीं है कि आपने बस सामान रख लिया और कर लिया पूजा। एक सामान कम हो कि फल नहीं है तो चल जाएगा, फूल नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा का फूल होना चाहिए, ठीक है। तो यूँ नहीं मतलब, और क्या करते हैं कि फूल मतलब पूरा जो है भगवान के सिर पर ही चढ़ा देते, पूरा ढक देंगे। जैसे शिवलिंग होता है, पूरा शिवलिंग ढक जाएगा, इतना सारा सामान मतलब उनके सिर पे ही चढ़ा देंगे। तो शिव जी के सिर पर कुछ चीज़ें चढ़ती हैं लेकिन सारी चीज़ें नहीं। तो फल फूल अगर जैसे श्री गणेश के ऊपर या फिर गौरी माता सबकी पूजा करते हैं, उनके ऊपर सिर में कुछ नहीं चढ़ता है, तो फूल सुहाग की सामग्री सब आप उनके बगल में रखें, या ना कि उनके सिर पर ही रख दें, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ऐसा व्यवहार करना है जैसे स्वयं भगवान पधारे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ें नहीं है तो भगवान पधारे तो अब इनको सोने की थाली में देना, ऐसा नहीं। मिट्टी के पात्र में भी भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रेम होना चाहिए अंदर से, ठीक है। तो इस तरह से जो है भगवान का ख्याल रखना, क्या सुंदर चीज़ें जो है मैं भगवान को अर्पित कर सकूं, तो ये आप पूजा में ध्यान रखिए। पूजा करने के बाद क्या है कि क्षमा याचना ज़रूर करिए, ठीक है। क्या है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं विधियों में, जैसे कि हम अपना ध्यान रखते हैं ना कि पहले जो है हम पाउडर लगा लेते हैं, फिर काजल और लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। वैसे ही भगवान के श्रृंगार में भी ध्यान रखना चाहिए कि है ना, अगर हम जो है अपना लिपस्टिक और काजल वगैरह लगाने के बाद पाउडर फाउंडेशन लगाएंगे तो क्या हालत होगी लिपस्टिक और काजल वगैरह की सारी चीज़ों की। तो अपना जैसे हम ध्यान रखते हैं मेकअप इत्यादि का, वैसे जो है वो भगवान के श्रृंगार का भी
ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभार जो है हमारा पूरा जो है भगवान का श्रृंगार हो गया, हल्दी चंदन कुमकुम सब कुछ हो गया, इसके बाद हमने दूध चढ़ा दिया शिवलिंग में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अब मत चढ़ाइए क्योंकि श्रृंगार हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे भगवान आए हैं उनका हम सच में कर रहे हैं। ठीक है, हल्दी सुपारी मान के नहीं। अगली चीज़ है कि क्षमा याचना मैंने कही कि जैसे क्रमों में विधियों में थोड़ी गलतियां हो जाती तो बिल्कुल डर कर नहीं रहना कि बहुत गलती हो गई, अब तो भगवान बिल्कुल क्षमा ही नहीं करेंगे, व्रत ही नहीं पूरा होगा। मन में डर शंका मत रखिए, भगवान अपने घर के हैं, वो कहीं मतलब वो नहीं है कि मतलब कोई मेहमान आया है तो मेहमान एक बार रूठ जाता है, भगवान नहीं रूठते। आप चाहे उनको जैसे भी चढ़ा दे, बाद में भी दही शक्कर मतलब पूरा उनको खिलाने के बाद भी चढ़ा दो तो भी नाराज नहीं होंगे। लेकिन जो है हमें अपने थोड़ा सा प्रेम रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होता है कि आप क्षमा याचना ज़रूर किया करिए पूजा के बाद। क्षमा याचना से एक विधि संपूर्ण हो जाती है कि अगर पूजा में कोई ऊपर नीचे हो गया है, विधि नहीं कर पाए हैं, तो क्षमा याचना से भगवान क्षमा करते हैं। वैसे नहीं मांगेंगे फिर भी क्षमा करेंगे, लेकिन चूंकि ये काम्य फलों के लिए व्रत होता है, काम्य फलों के लिए जब हमें विधि विधान पूरा करना पड़ता है तभी जो है मनोकामना पूरी होती है। जैसे कि हम किसी को फीस दें और फिर मनोकामना पूरी होती है, वैसे तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ये व्रत करें, हमारी ये मनोकामना पूरी हो, तो फीस यानी कि विधि विधान पूरे करने पड़ेंगे। अगर भक्ति भाव होता है तो वहाँ पे भगवान भक्ति भाव में कोई चीज़ ध्यान नहीं रखते, कोई नियम ध्यान नहीं रखते। इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी मनोकामना पूरी हो, प्रभावी हो आपका व्रत, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम आप पानी पिएं, कम से कम खाएं। व्रत में गर्मी का सीजन है, पानी की ज़रूरत पड़ती तो एक आध बार पी लिया, लेकिन फल फ्रूट कई बार लोग 2-3 बार फिर लेते रहते हैं। तो क्या कहना चाहती हूँ कि ले तो सकते हैं आप, लेकिन अगर व्रत आपका कठिन रहेगा तो परसेंटेज बढ़ जाता है सफलता का। ठीक है, जल्दी वो प्रभावी होता है। तपस्या में ताकत होती है। एक पैर की उंगली में खड़े होकर लोग तपस्या क्यों करते थे? क्योंकि और कठिन हो जाए तपस्या। ठीक है, तो जितनी कठिन करेंगे जल्दी प्रभावी होती है जो है आपकी तपस्या, और मनोकामना पूरी होती है। तो कोशिश करें कम से कम पानी पिएं और फलाहार वगैरह कम लें, एक समय भोजन करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले बाहरी कारण कौन से हैं जिनसे व्रत खंडित हो जाता है, व्रत के फलों में कटौती हो जाती है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली और बहुत ही बड़ी गलती जो कि हम कर लेते हैं कि अगर हमने व्रत में किसी से फ़ोन पर बातचीत कर ली तो यहीं पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, व्रत के फल में कटौती हो जाती है। जानिए कैसे। व्रत का एक बहुत ही बड़ा नियम है कि व्रत के दिन किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का खंडन हो जाता है। ये सारी चीज़ें यूं ही हवा में नहीं फेंक रही हूँ, पूरा धर्म सिंधु ग्रंथ में वर्णन मिलता है। ठीक है, किन किन चीज़ों से व्रत का खंडन होता है। तो अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो किसी न किसी की बुराई हो ही जाती है, जानी अनजानी हो जाती है अपने आप। तो अपने व्रत को बचाइए। इतनी छोटी सी गलती की वजह से आपके व्रत के फल में कटौती हो जाती है। वहीं 10% कट गया, केवल भूखे रहने का ही जो है फल मिल गया। तो क्योंकि व्रत जो है ना वो भगवान की लीला सुनने के लिए किया जाता है, ना कि किसी की बुराई करने या फिर जो है सुनने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सुनने से भी पाप पड़ता है बुराई। तो आप नहीं कर रहे हैं लेकिन सुन तो रहे हैं, तो कितना भी सगा हो इस दिन कोशिश करें कि जो है लोगों से बातचीत कम की जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि व्रत में क्रोध करने से जो है व्रत का खंडन हो जाता है। तो परिवार के सदस्यों किसी पर भी जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे व्रत का खंडन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है व्रत में आंसू नहीं गिराए जाते हैं। व्रत में आंसू गिराने से जो है व्रत का खंडन होता है। अगर भगवान के प्रेम में आ रहे हैं अपने आप आंसू तो इससे नहीं होगा, लेकिन किसी और कारण से दुख से अगर आते हैं तो खंडन होता है। इसके अलावा व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है। दिन में सोने से व्रत का खंडन होता है, इसलिए कोशिश करें कि भजन कीर्तन में दिन व्यतीत किया जाए, रात्रि में ही केवल आप सोएं। ठीक है, और 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। 8 प्रकार से कैसे कि अश्लील चीज़ें सुनना नहीं है, देखना नहीं है, अश्लील चीज़ें बोलना नहीं। कई बार लोग गालियाँ या फिर ऐसी कुछ देते हैं, मजाक ही करती हैं लड़कियाँ, तो अश्लील चीज़ें बोलते हैं, तो बोलना भी नहीं है। ठीक है, विचार नहीं लाना है अश्लील चीज़ों का, यहाँ तक कि स्पर्श नहीं करना है। इस प्रकार से मिला करके 8 चीज़ें होती हैं। तो पूरी तरह से जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। इसके लिए हम टाइम पास करने के लिए जो है मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो मोबाइल में क्या है जो है अश्लील चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, है ना। अपने आप ही स्क्रॉल करते समय फ़ोटो ही आ गई, कोई वीडियो अपने आप ही चलने लगते हैं, तो ऐसे में व्रत का खंडन हो जाता है। इसके लिए आप कर सकते हैं या आप अपना जीमेल चेंज कर लें। एक ऐसा जीमेल बनाएं जिसमें आप व्रत में भजन कीर्तन ही देखें, तो स्क्रॉल भी करेंगी तो वही वीडियो आएंगे जो भजन कीर्तन के। ठीक है, क्योंकि जो हम अक्सर जो है जीमेल से देखते हैं वीडियो, तो फिर उसमें अपने आप ही स्क्रॉल करते समय फ़ोटो वीडियो अपने आप चलने लगते हैं, तो इतने से ही व्रत का खंडन हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने व्रत को बचाएँ। इसके बाद क्या है कि जैसे हम जिस दिन व्रत रहते हैं, कई व्रतों में जो है
दातून का निषेध होता है। जैसे कि हम जो है टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट जो है वो हड्डियों के चूरे से बनता है। कोशिश करें कि जो है किसी शुद्ध पेड़ की लकड़ी से जो है आप मुख शुद्धि करें, दातून करें, या फिर घरेलू तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से जो है कुछ मसाले, नमक ना मिलाएं, कुछ मसाले मिला करके जो है मंजन बनाया जाता है, तो आप मंजन करें, सबसे बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि इस दिन कोशिश करना चाहिए, साबुन, तेल जो ये वर्जित किया जाता है, शैम्पू वगैरह, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो है आजकल जानवरों से बनाई चीज़ें जो है शामिल की जाती हैं। चर्बी, आप सर्च करके देख लीजिएगा, कोई भी बात हवा में फेंकने वाली नहीं कर रही हूँ। साबुन में, शैम्पू में, सारी चीज़ों में जो है जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। तो हम व्रत को पापों से बचाएं। कुछ अंश हमारे भाग में जुड़ ही जाता है अगर हम जैसे खरीदते हैं, लगाते हैं तो इस दिन, व्रत के दिन जो है कुछ कम पाप हमारे शामिल हो, इसलिए जो है इन चीज़ों का त्याग बताया जाता है। बाकी कोई और अधिक कारण नहीं होता है, ठीक है। तो कोशिश करें, मंजन करें। इसके बाद जो है बाल, जैसे कि लोग डरते रहते हैं कि बाल धोएं या ना धोएं, तो आप एक दिन पहले बाल धो लें, उस दिन केवल बालों को गीला करके स्नान करें, ठीक है। एक खास चीज़ आपको बता देती हूँ, क्या है कि व्रत में अगर छोटी मोटी गलतियों का डर बना ही रहता है तो आपको एक खास उपाय करना है। इससे जो है व्रत में गलतियों की भरपाई हो जाती है कहीं ना कहीं। क्या करना है कि आपको पूरे दिन भगवान का नाम जप करना है, केवल नाम लेते रहना है। जैसे सीताराम सीताराम सीताराम, जो भी व्रत के देवी देवता हैं उनका नाम लेते रहने से जो है व्रत में अगर गलतियाँ भी हो जाती तो उनकी भी भरपाई हो जाती है और व्रत सफल होता है। क्योंकि व्रत की परिभाषा समझिए, व्रत किया है इसीलिए जाता है ताकि पूरा दिन भगवान के भजन कीर्तन स्मरण में व्यतीत किया जा सके। अगर कोई जो है भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता तो व्रत का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप बर्तन, झाड़ू, पोछा कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, जूते पहने हैं, नाम जप हर अवस्था में किया जा सकता है। और एक और फायदा क्या होता है कि हर वक्त हमें याद रहता है कि आज हम व्रत हैं, तो आज झूठ नहीं बोलना है, आज किसी की बुराई नहीं करना है, आज जो है किसी पर बेवजह गुस्सा नहीं करना। ये चीज़ें ध्यान रखनी जो कि हमारे व्रत को भी बचाती हैं और नाम लेने से अधिक पुण्य हमारे खाते में जुड़ता ही जाता है। तो नाम जप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों का ध्यान रख के आप व्रत करें। कई वीडियो देती रहती हूँ पूजा के, तो देखा ज़रूर करिए क्योंकि उसमें विशेष विधि बताती हूँ। पंडितों के घर से हूँ तो पूरा जो है शास्त्रीय विधि से ही पूजा विधि भी करके दिखाती हूँ, जानकारी भी देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, ठीक है। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट्स पे गौर करके वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।